नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात नाला सुपारा के दो ऐसे केस की करूंगा जिसमें महिला के साथ बलात्कार हुआ है और दो केस कॉमन है। एक वसई की महिला के साथ हुआ है नाला सुपारा में और एक नाला सुपारा की महिला के साथ हुआ है महाराष्ट्र के सोलापुर में। और ये पूरी घटना आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि इन दोनों घटनाओं में क्या हुआ था और कैसे हुआ ये पूरी घटना और एफआईआर, ताकि पूरी कहानी आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। वसई विरार नाला सोपारा, लगातार यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और यहाँ अब तो मुंबई के लोग भी वसई विरार नाला सोपारा आकर रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो वसई विरार नाला सोपारा से सीधा चर्चगेट के लिए जाती जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी आसान कर देती है लोगों को ट्रैवलिंग के लिए। इसके लिए लोग अब थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं वसई विरार और नाला सोपारा में रहने से लिए। इसलिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं तो नाला सोपारा वसई में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ता घर मिल जाता है। जितने में ये लोग मुंबई में रहेंगे वहाँ पर यहाँ पूरा महीने का खर्चा निकल जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों के लिए फेवरेबल हो गया है वसई विरार नाला सोपारा। तो यहाँ तरह तरह के लोग भी आ रहे हैं और तरह तरह के क्राइम भी बढ़ रहे हैं। क्राइम के हर केस, चाहे ट्रैफिक वायलेशन के हो या महिलाओं के लिए हो, यानी हर तरह का क्राइम नाला सोपारा वसई में बढ़ रहा है। लेकिन पुलिस की हर कोशिश, यानी पुलिस किसी तरह भी महीनों में या हफ्तों में क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है और उन्हें सजा दिलाने की पूरी कोशिश करती है और जल्द से जल्द केस को सुलझाने की भी कोशिश करती है। वसई की एक महिला थी, वो काम खोज रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो वो काम खोज रही थी कि उसे कहीं काम मिल जाए तो उसका जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो जाएगी। वसई की महिला फिर एक व्यक्ति से संपर्क हुआ, जो व्यक्ति नाला सुपारा अरचूले का रहने वाला है, और उस व्यक्ति से संपर्क कर उसने कहा कि उसे काम चाहिए और वो काम दिलाने का आशा दिया उसे कि वो काम उसे दिला देगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वो वसई पूर्व की महिला को, वसई ईस्ट की महिला को अपने घर बुलाया अचोले में, और वहाँ पर काम दिलाने के बहाने महिला के साथ रूम में लेके गया उसे और वहाँ पर उसके साथ बलात्कार किया। उसके साथ बलात्कार करने के बाद फिर उसने काम दिलाने के लिए अपने कुछ परिचित, यानी उसके कुछ दोस्त हैं, उसने कहा कि वो लोग काम उसे दिला देंगे तुरंत। फिर उसके बाद दो लोगों के साथ उसको भेज दिया कि ये लोग तुझे काम दिला देंगे। फिर ये लोग भी उसे रूम में लेके गए और वहाँ उसके साथ ही दोनों भी बलात्कार किए। ये गैंग रेप की यानी घटना नाला सोपारा से सामने आई है, जहाँ पर काम दिलाने के बहाने तीन लोगों ने महिला के साथ बलात्कार किया है। और ये इस मामले में अब पुलिस की टीम को महिला ने इन्फॉर्म किया और एफआईआर दर्ज कराई। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद महिला ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद आगे का जो जांच है वो जारी है और इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद सजा का ऐलान होगा। अब वैसे ही एक और मामला सामने आया और ये भी काफ़ी खौफनाक है। नाला सोपारा के अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र जो है, यहाँ की एक महिला है। महिला का अफेयर एक व्यक्ति से चल रहा था जो महाराष्ट्र का सोलापुर का रहने वाला है। महाराष्ट्र के सोलापुर रहने वाला है और वहाँ पर उसने क्या, वो वहाँ का निवासी है, यानी लोकल रहवासी वहाँ का सोलापुर का। तो महिला और उसका अफेयर था और महिला से वादा किया था कि वो शादी करेगा, लेकिन उसने शादी नहीं किया। ये फिर उसके बाद क्या हुआ कि महिला को कन्विंस किया कि वो शादी करेगा। फिर उसके बाद महिला को सोलापुर बुलाया। महाराष्ट्र के सोलापुर में महिला गई नाला सुपारा से और वहाँ पर उसके साथ वो कई बार बलात्कार किया, यानी कई बार रेप किया। उसके बाद 30 वर्षीय महिला ने जब उसे शादी करने के लिए बोला कि वो शादी करेगी या शादी करना चाहती है, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। शादी करने से इनकार कर देने के बाद फिर वो तुरंत नाला सुपारा वापस लौटी और नज़दीकी पुलिस स्टेशन अचोले पुलिस स्टेशन जाकर उसने कंप्लेंट दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस एक्शन में आने के बाद उसे गिरफ्तार कर ली, क्योंकि इस केस में महिला ने भी बताया कि जो उसकी ज्वेलरी वो भी उसने चोरी कर ली है। ज्वेलरी भी चोरी कर ली है और उसके बाद उसके साथ धोखा दिया है, संबंध बनाए हैं, बलात्कार किया है, कई तरह के धाराओं के साथ मामला दर्ज कराई। और उसके बाद पुलिस की टीम जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक एफआईआर हुआ है
और पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए सोलापुर जाएगी और सोलापुर से गिरफ्तार करके लाएगी और उसके बाद इस मामले को पुलिस आगे बढ़ाएगी। इन दोनों मामलों में, एक मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, दूसरे मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहे हमारे साथ लगातार। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नए केस और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।